हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं लास्ट मोमेंट टिप्स फॉर सीएमए फाइनल एंड सीएमए इंटर स्टूडेंट्स। ऑल्दो थोड़ी सी जल्दी बना रहा हूं ये वीडियो। उसका मेन रीजन ये है कि आप लोगों के पेपर 10 या 11 जून से हैं। और आज जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं, आज 21 तारीख है, आपके अभी 21 मई है। तो मैं मोटा मोटा अभी 20 दिन पहले ही ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि मैं चाहता हूं, कई बार क्या होता है कि मैं आखिरी के 5 दिन पहले अपलोड करता हूं तो वीडियो बहुत रीच तक नहीं जा पाती है, क्योंकि बच्चे उस टाइम पे पेपर देने में बिजी होते हैं अपना। बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया बंद कर देते हैं पेपर से एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, तो वो लोग ये वीडियो देख ही नहीं पाते, तो उनकी वो हेल्प ही नहीं हो पाती। इसलिए इस बार इस वीडियो को पहले अपलोड कर रहा हूं। अगर आपने वीडियो देख ली तो आपके 5 से 10 नंबर हर पेपर में बढ़ेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। अच्छा, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज और क्लियर कर दूं। सीएमए फाइनल से रिलेटेड लॉ के मैराथन एंड सीएमए इंटर से रिलेटेड लॉ और ऑडिट के मैराथन ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, रिवीजन वीडियोस जो बहुत नेक्स्ट लेवल की, आपको बहुत हेल्प करेंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उसको देख लेना, ठीक है। और पेपर्स में आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना है, उसके लिए मैंने सीएमए फाइनल की और सीएमए इंटर की राइटिंग प्रैक्टिस की वीडियो भी ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। वो भी अभी तक नहीं देखी तो देख लेना। उसमें ये सिखाया हुआ है कि आंसर्स को लिखना कैसे है, कि अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा तो कैसे लिखना है, वो सब उसमें सिखाया हुआ है। तो ये बहुत हेल्प करेंगे आपको। उसके अलावा वो तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं लिंक। तो मैं क्या क्या डाल दूंगा, इसका फाइनल के मैराथन का लिंक, इंटर लॉ के मैराथन का, इंटर के लॉ के मैराथन का, इंटर के ऑडिट के मैराथन का, प्लस फाइनल की राइटिंग प्रैक्टिस की वीडियो और इंटर की राइटिंग प्रैक्टिस की वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात करते हैं लास्ट मोमेंट टिप्स की, जो सीएमए फाइनल और सीएमए इंटर वाले बच्चों के लिए रेलेवेंट है। देखो, सबसे पहला टिप है अटेम्प्ट 100% पेपर। बच्चा कहता है सर इसमें कौन सी बड़ी बात है। बेटा, ये बड़ी बात है। लॉ का पेपर बहुत लेंथी होता है, तो अगर आपने हाथ तेज नहीं चलाया तो आपका पेपर 100% अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। अब उसका मेन रीजन क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूं 100% पेपर अटेम्प्ट करना है। पेपर आता हो या नहीं आता हो, छोड़ के कोई क्वेश्चन नहीं आना, करके पूरा आना है। उसका लॉजिक बताता हूं क्यों। और अगर आपने टिप्स फॉलो कर ली ना, आपके 5 से 10 नंबर हर पेपर में बढ़ेंगे। और अगर हर पेपर में बढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि अगर एक ग्रुप में 4 पेपर तो कम से कम 50 नंबर का फर्क आएगा इस टिप्स से। ये मैं लिख के दे रहा हूं, 40 से 50 नंबर का। और ये बहुत बेसिक चीजें हैं जिससे फर्क आ जाएगा। और इसका मेन रीजन क्या है कि बच्चों से गलती क्यों होती है, मैं आपको बताऊं। बच्चा क्या करता है कि पेपर के अंदर ना, जब पेपर करने वो बैठता है तो वो ना इस सजाने बैठ जाता है कि भाई ये आंसर मेरे को अच्छा आता है, मैं ऐसे करूंगा, ये आंसर मेरे को अच्छा आता है, मैं वैसे करूंगा। आपको 100% पेपर अटेम्प्ट करने का मैं लॉजिक क्यों दे रहा हूं, मैं क्यों सजेशन दे रहा हूं, अब बड़ा ध्यान सुनना। मान लो एग्जांपल लेके बात करते हैं, आखिरी का आधा घंटा बचा हुआ है और आपका 15 नंबर का पेपर रह रहा है, आपके 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन रह रहे हैं, आपके 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन रह रहे हैं और आपका 15 नंबर का पेपर रह रहा है। और मान लेते हैं कि आपको उन 3 में से खाली एक ही क्वेश्चन आता है, बाकी के 2 आते नहीं है। अब आप पता है क्या करोगे, आप सोचोगे बाकी के 2 तो आते नहीं, आधा घंटा है, 20-25 मिनट जो भी बचे हुए हैं, एक काम करता जो आता है 5 नंबर का अच्छा, उसको सजा सजा के लिखता हूं ताकि इसके अच्छे नंबर मिल जाएं। बाकी 2 तो आते नहीं, उनको छोड़ दूंगा। मेरा सजेशन ये है कि जो आता है उसको थोड़ा सा कम सजाकर, थोड़ा कम टाइम देकर, जो बाकी के 2 नहीं भी आते हैं उनको भी उसके इर्द गिर्द जो पता है, उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत भी जो पता है, पेल कर आ जाओ और उसका आंसर बनाकर आ जाओ। अब उसका लॉजिक बताता हूं क्यों। देखो, अगर आप बहुत अच्छा आंसर भी लिख दोगे तो 5 में से 5 लॉ के पेपर में बहुत रेयर देता है, वो आपको 5 में से 4 देगा अगर आप बहुत अच्छा लिख के आओगे तो। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छा नहीं लिखा, थोड़ा सा कम अच्छा लिखा, लेकिन कंसेप्ट ठीक है, तो आपको 5 में से 4 की जगह 3 दे देगा। और साथ में आपने वो बाकी 2 क्वेश्चन कर दिए, टाइम बचाने के चक्कर में थोड़ा थोड़ा उनके बारे में लिख दिया, और मान लो उसने उसके अंदर एक एक नंबर भी दे दिया तो आपके 5 नंबर होगा, 3 यहां 2 वहां। और अगर उसने उसमें 2-2 नंबर दे दिए तो 3 यहां और 4 वहां, 7 नंबर हो जाएंगे आपके। लेकिन अगर आप एक ही क्वेश्चन सजाकर आओगे और बाकी 2 छोड़ाओगे तो आपको 5 में से 4 मैक्सिमम मिलेंगे, 5 तो मिलते नहीं है। लेकिन अगर आप तीनों अटेम्प्ट करोगे तो अगर इसमें थोड़ा सा कम टाइम की वजह से आपने इसमें जल्दी हाथ चलाया तो इसमें 3 मिलकर बाकी 2 में एक एक भी मिल गया तो 5 तो मिल ही गए। और अगर उसने किस्मत अच्छी हो तुम्हारे को, उसने तुमने जो पेला है वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो, पेला गया, और अगर तुमने की मतलब ज्यादा अच्छा उसको समझा दिया तो हो सकता है वो 2-2 नंबर देके 7 नंबर हो जाए तुम्हारे। तो फायदा तो होगा, और ऐसे हर पेपर में होगा तो सोचो कितना फायदा होगा। दूसरा, स्टार्ट न्यू आंसर फ्रॉम फ्रेश पेज। अच्छा, स्टार्ट न्यू आंसर फ्रॉम फ्रेश पेज का मतलब है कि एक अगर फ्रंट पेज पूरा है और मान लो आपका एक क्वेश्चन पूरा आपने करा और वो यहीं खत्म होने वाला है, और मान लो ये फ्रंट पेज का लास्ट में 4-5 लाइनें बच गई और आपका आंसर उससे पहले ही खत्म हो गया, तो अगला आंसर इस 4-5 लाइनों में नीचे स्टार्ट नहीं करना, अगले पेज से स्टार्ट करना।
और दूसरी चीज और कि जब आप आंसर्स का ध्यान रखते हो ना, जब आंसर लिखते हो तो उसमें ये ध्यान रखना कि सीक्वेंस आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन इंटरनल सीक्वेंस में शफलिंग मत करना। मेरे कहने की क्या सेंस है, सुनना बात ध्यान से। मतलब जैसे मेरे कहने की सेंस ये है कि मान लो आपको पेपर में 6 क्वेश्चन है, मान लो आपको क्वेश्चन 6 सबसे अच्छा आता है तो पहले वही करो। तो आपने क्वेश्चन 6 करा, आपको उसके बाद क्वेश्चन 3 आता है वो कर लो, आपको उसके बाद क्वेश्चन 1 आता है वो कर लो। मतलब यूं आप शफलिंग कर सकते हो, जो पहले आता है वो करो, लेकिन जो उस क्वेश्चन के अंदर इंटरनल पार्ट्स है ना उसका सीक्वेंस मत बदलो। मतलब इन द सेंस ये कि मान लो अगर क्वेश्चन 6 का ए पार्ट है, क्वेश्चन 6 का बी पार्ट है, क्वेश्चन 6 का सी पार्ट है, 3 पार्ट है, तो ऐसी हरकत मत करना कि क्वेश्चन 6 का ए पार्ट करा एक पेज पे, अगले पेज पे कर रहे हो क्वेश्चन 3, उसके बाद अगले पेज पे कर रहे हो क्वेश्चन 6 का बी पार्ट, उसके बाद कर रहे हो अगले पेज पे क्वेश्चन 1। ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन का इंटरनल पार्ट एक अगले पेज पे जा रहा है, उसके बाद कोई दूसरा आंसर स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद कोई अगला पार्ट दूसरे पेज पे जा रहा है। जो इंटरनल पार्ट है मान लो 6 का ए बी सी, वो एक ही फ्लो में चलेंगे। बाकी आप ओवरऑल में जो मेन क्वेश्चन है वो आप शफल कर सकते हो। 6 पहले आता है 6 कर लो, 1 बाद में आता है 1 कर लो, जो पहले आता है पहले वो कर लो। लेकिन जब जब जो क्वेश्चन स्टार्ट करोगे जो उसके इंटरनल पार्ट है वो सीक्वेंस में लेकर चलना। ये बातों का ध्यान। नेक्स्ट आता है कि सर डू नॉट कोट रॉन्ग ऑप्शंस, डू नॉट कोट रॉन्ग सेक्शंस। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो मान लो पेपर में अगर आपको सेक्शन नंबर याद है तो बहुत बढ़िया, अगर सेक्शन नंबर याद नहीं है तो एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट या एज पर रेलेवेंट, अगर मान लो कंपनी लॉ का क्वेश्चन है तो एज पर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट करके आंसर को स्टार्ट कर देना। लेकिन गलत सेक्शन कोड मत करना, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि मान लो आपका कंसेप्ट ठीक है और आपने सेक्शन गलत कोड कर दिया तो आपको 5 में से 0 मिलेंगे, क्योंकि वो उसने देखेगा कि सेक्शन ही गलत लिखा तो अंदर का माल पड़ेगा ही नहीं, अंदर का कंटेंट पड़ेगा ही नहीं। लेकिन अगर आपको सेक्शन नहीं आता और आपने अंदर का कंसेप्ट ठीक लिखा है तो आपको 5 में से 4 दे देगा या 3 दे देगा, लेकिन देगा जरूर। देखो एक चीज और, बच्चा मेरे से पूछता है कि सर क्या सेक्शन लिखने से फर्क पड़ता है? आंसर इज यस, फर्क पड़ता है। जो बच्चे सेक्शन लिख के आते हैं पेपर के अंदर उनके नंबर ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू वो जो सेक्शन नहीं लिखते। तुम खुद सोचो, तुम खुद चेक करो। तुम्हारे को एक बच्चा है उसके प्रॉपर आंसर्स ठीक है विद सेक्शन कोड करा है, एक दूसरा बच्चा उसके आंसर ठीक है लेकिन उसने सेक्शन नंबर कोड नहीं करे, तो आपको लगेगा ना यार जिस बच्चे ने सेक्शन कोड करे इसके एफर्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू उस बच्चे जिसने सेक्शन कोड नहीं करा। तो सेक्शन जो बच्चा कोड करता है उसके नंबर हमेशा ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू वो बच्चा जो सेक्शन गलत कोड जो सेक्शन कोड नहीं करता। लेकिन मेरे कहने की सेंस ये कि कोड सिर्फ तब करना है सेक्शन अगर आपको एग्जैक्ट याद है। हल्का सा भी डाउट आ रहा है कि नहीं यार ये नहीं ये था, तो कोड करना ही नहीं, सिर्फ कंसेप्ट लिख कर आओ, सेक्शन नंबर डाल के बताना और उसके फिर आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है। अगर सेक्शन नंबर याद नहीं है, मैंने राइटिंग स्किल वाली वीडियो में सिखाया, वो देख लेना। अच्छा एक क्वेश्चन बच्चा और पूछता है कि सर हमको ना सेक्शन याद हो जाता है लेकिन सब सेक्शन याद नहीं होता। जैसे मान लो सेक्शन 120 है तो हमें यह पता है कि सेक्शन 120 किस में डील करता है, लेकिन सेक्शन 120 का 1 क्या बोलता है, 120 का 2 क्या बोलता है, ऐसे सब सेक्शन वाइज याद नहीं है। तो आपको सब सेक्शन याद करने की जरूरत भी नहीं है, खाली मेन सेक्शन नंबर याद होना चाहिए। अगर सब सेक्शन याद नहीं भी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, टेक प्रॉपर स्लीप। पेपर से पहले प्रॉपर स्लीप लेनी है। अब जब मैं बोल रहा हूं प्रॉपर स्लीप तो प्रॉपर स्लीप का मतलब ये नहीं कि 10-10 घंटे सो जाओ। अब टाइम कम बचे तो कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लो और पेपर से एक रात पहले 5-5 घंटे की नींद हो तब भी लेना। स्लीपलेस नाइट करके पेपर देने मत जाना, प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं करेगा। बहुत सारे बच्चे तो पेपर में जाके बेहोश भी हो रहे थे, गर्मी के टाइम वैसे ही डिहाइड्रेशन हो जाएगी। स्लीपलेस नाइट करोगे, सुबह खाना भी नहीं खाओगे, भूख भी नहीं लगेगी, अगर रात को नींद नहीं होगी तो फायदा नहीं, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, बेहोश हो जाओगे सेंटर पे। मेरे साथ मैंने ऐसे दोस्त देखे हैं जो हमारी क्लास में लड़कियां आती थी, वो लड़की क्लास के अंदर बेहोश हो गई क्योंकि रात को सोई नहीं, बेचारी मेहनत कर रही थी, सारी रात पढ़ रही थी। तो अगर ऐसी हरकत नहीं करनी है, देखो पढ़ाई के साथ स्लीप जरूरी है। 4 से 5 घंटे की पेपर वाले डेज में लेनी है और बाकी अभी वाले डेज से भी जब तो पेपर स्टार्ट नहीं है तो आप 6-7 घंटे की भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, डू नॉट मेंशन गॉड सिंबल्स ऑन आंसर शीट। बहुत सारे बच्चे ओम का सिंबल, इक्युमकार का सिंबल, अपने अपने भगवानों का सिंबल बनाकर आ जाते हैं। ऐसी हरकत मत करना, भगवान पास नहीं कराएगा, भगवान उसी को पास कराता है जो मेहनत करता है। ये सिंबल मेंशन करना सीए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट की जो गाइडलाइंस है उसके अगेंस्ट है, आपके नंबर काट सकते हैं, हो सकता है आपकी शीट भी कैंसिल कर दे। नेक्स्ट, डू नॉट ट्राई टू लर्न एनी न्यू टॉपिक नाउ। देखो 20 दिन बचे, अब ज्यादा नए नए टॉपिक पढ़ेंगे अड़ंगे बड़ंगे मत डालना। कोई दोस्त बता रहा है ये कर ले वो कर ले, ऐसे मत करना। हाँ आपको लग रहा है बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, किसी ने बता दिया कि 4-5 अटेम्प्ट से आ रहा है, तो अगर ऐसा कोई देखना तो एक आध देख लो, अदरवाइज कोशिश ये करो जो पढ़ रखा है उसी को अच्छे से रिवाइज करो। नेक्स्ट, अटेम्प्ट ऑल पेपर्स। अभी अटेम्प्ट ऑल पेपर्स क्यों बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहला पेपर अच्छा नहीं गया तो अगला पेपर देने ही नहीं जाते, और आपको पता है एक में फेल तो ओवरऑल फेल। ये गलती मत करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, तुम कभी भी देख लेना, जो पेपर तुम्हारा बेकार जाता है उसमें नंबर ज्यादा आ रहे होते हैं और जो पेपर तुम्हारा अच्छा गया होता है कई बार उसमें नंबर कम आ रहे होते हैं। तो ये सोच के जो पेपर आपका बेकार गया और आपको लग रहा है कि यार आगे के दिन कोई फायदा नहीं है, ऐसे हरकत मत करना।
अपना पेपर देके और आगे के भी सारे देके, और बाकी रिजल्ट भगवान के हाथ में, जो होगा अच्छा होगा, लेकिन पेपर सारे अटेम्प्ट करने, छोड़ना कोई नहीं है, भले अच्छा जाए बुरा जाए। नेक्स्ट, डू नॉट डिस्कस आफ्टर एग्जाम। पेपर देने के बाद किसी से भी कुछ भी डिस्कस नहीं करना। दोस्त बोल रहा है यार उसका आंसर क्या था, उसका आंसर कुछ नहीं भाई, मेरे को नहीं पता। पेपर से निकलने के बाद अगले पेपर की तैयारी करनी है, घर जाके रेस्ट करना है, घंटा उसका अगले पेपर की तैयारी करनी है। कोई दोस्त क्या बोल रहा है, कुछ पूछ रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम पेरेंट्स एंड गॉड, ये बहुत जरूरी है। अच्छा देखो सीधी सी बात है, मैंने अभी बोला भगवान या माँ बाप पास तो नहीं करा सकते, पास तो तुम अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से ही होगे। ब्लेसिंग्स लेने का फायदा ये होता है कि पॉजिटिविटी आती है। तो अगर घर में माँ बाप के साथ रहते हो तो माँ बाप के पैर छू के जाना, आसपास गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद जिसको मानते हो उसका मत्था टेक के जाना। माँ बाप के साथ नहीं रहते हो, पीजी हॉस्टल वगैरह में रहते हो, तो सुबह उनसे एक बार बात कर जाना और आसपास जो भी मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद हो उधर मत्था टेक के जाना जिसको भी मानते हो। नेक्स्ट, कैरी और ऑन कैलकुलेटर, एडमिट कार्ड, पेन, वाटर बॉटल, जो आपकी बेसिक नेसेसिटी जो आपको पेपर में जाने से पहले चाहिए, स्केल, वाटर बॉटल, एडमिट कार्ड, ये सब चीजें लेकर जाना, भूल के मत जाना। बहुत बेसिक बात है लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। मैं किसी और को क्या बोलूं, मैं ही कितनी बार भूल जाता था, कभी पेन भूल गया, कभी कैलकुलेटर भूल गया। और थ्योरी पेपर में भी कई बार न्यूमेरिकल आया था, कैलकुलेशन आ जाती है, जैसे डिविडेंड के क्वेश्चन की कैलकुलेशन आ गई, डायरेक्टर्स में कैलकुलेशन आती है, रेम्यूनरेशन की। तो कोशिश करो थ्योरी वाले पेपर में भी कैलकुलेटर ले जाना, कई बार जरूरत पड़ जाती है, ठीक है जी। तो ये सारे बेसिक बेसिक टिप्स थे, आई होप आपको अच्छे लगेंगे। ऑल द बेस्ट, टेंशन नहीं लेनी है। आई होप आपको टिप्स अच्छे लगेंगे, आपने इनको फॉलो करो, डेफिनेटली आपको मजा आ जाएगा। एंड जिन लोगों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी मैंने आपको बता दिया कि कुछ लिंक्स मैंने मैराथन्स के प्लस राइटिंग प्रैक्टिस वाली वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप उसको जरूर देखना, आपको बहुत हेल्प करेंगे। चलो, लव यू ऑल, टाटा। बाकी पेपर से पहले लास्ट 3 डे स्ट्रेटेजी, 4 डे स्ट्रेटेजी में लेके आऊंगा सीएम में इंटर फाइनल वालों के लिए, वो अलग बात करेंगे। चलो बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।